This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. चाहता हूं, जैसा कि आप सबको मालूम है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने 28 दिसंबर 2020 को एक पद यात्रा शुरू की थी ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला से, जो कि 315 किलोमीटर की यात्रा पूरी होने के बाद 12 दिन के बाद धर्मशाला में संपन्न हुई। और इस बीच में हमने 5 जिले और सारा विधानसभा क्षेत्र को कवर किया और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कोशिश की कि जो हमारे किसान और बागवान भाई हैं देश के, जो हिमाचल प्रदेश के हैं, कि वो भी लामबंद हो जाएं। लामबंद इसलिए हो जाएं कि जो 3 काले कानून वर्तमान सरकार ने देश के सामने रखे हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों को, किसान, खेत और खेती दोनों को कमजोर करने वाले हैं और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाले हैं। उस विषय को लेकर हमने ये पद यात्रा निकाली थी। उसमें हमारे साथ हमारे भाई जो शिमला शहर के अध्यक्ष हैं मनोज चौहान जी भी आपके बीच में हैं। ये कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चले और अनिल गोयल जी इस बीच में शामिल रहे हमारे बीच में। पत्रकार बंधुओं के बीच में तालमेल बनाने के लिए कपिल शर्मा जी हमारे साथ रहे और जिसे जिला कांगड़ा, और भी बहुत से लोग थे जो जिला कांगड़ा का, जो सुमित खन्ना जी हैं, हीरापाल जी बिलासपुर में, ये लोग, इन्होंने अपने अपने जिलों में कोशिश की कि इन पद यात्राओं को जो है सक्सेस कराया जाए। अरुणाचल कौल जी ने इस बीच में पत्रकारों बंधुओं के साथ जो हमारा एक तालमेल था कि हमारी जो कवरेज होती रहे, उसके लिए इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। और इस बीच में मैं थोड़ा सा आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि लोगों में जाने के बाद ये महसूस जरूर हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारा अपर जो सेब वाली बेल्ट है, सेब वाली बेल्ट में लोग इस कानून को लेकर बहुत पशुपेश में है, परेशानी में है कि हमें बड़ी दिक्कतें आने वाली है। क्योंकि अगर ये आरतीयों ने कंपटीशन करना बंद कर दिया और बड़े बड़े उद्योगपति अदानी, अंबानी या देवभूमि, जो इनके ग्रुप से अगर ये आते गए तो ये रेट फिक्सिंग करेंगे और हमें कंपटीशन से बाहर होकर सस्ते दामों में हमारा प्रोडक्ट ये लेते रहेंगे। जब हम बिलासपुर और मंडी की तरफ गए तो वहाँ की समस्याएं कुछ और तरह की रही। उन लोगों की रिजर्वेशन ये थे कि भी हमारी तो लगभग खेती छूट गई है बंदरों की वजह से, और जो पशु दिन भर घूमते रहते हैं सड़कों पर, उनकी 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 वजह से, और दूसरे जो जंगली सुअर है, इनकी वजह से जो हम मक्की वगैरह या जो भी हम उत्पाद उगाते थे, लगभग हमें बंद ही करना पड़ गया है। और कहीं ना कहीं हमने उनको देखा कि उनकी मजबूरियां कि वो कृषि छोड़कर अब जो है डेयरी फार्मिंग की तरफ जो है वो करे। तो मेरा ये मानना है, जब इतने बड़े बड़े कानून आप लाने की बातें करते हैं तो कम से कम छोटी छोटी जो समस्या हमारे प्रदेश के नागरिकों को की है, उनका भी सॉल्यूशन आप ढूंढ लिया करें। क्योंकि अगर छोटी हमारे जो बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना वगैरह में हम देखते हैं कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं है। कम लैंड होल्डिंग में ही वो गुजारा करते हैं अपना कृषि के माध्यम से। तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था उनके लिए नहीं है, ये जंगली पशुओं से या फिर सुअरों से या बंदरों से या फिर आवारा पशुओं से। और इसके साथ जो सिंचाई, जहाँ लोगों को सिंचाई की ज़रूरत है, कि कुछ लोगों को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है किसानी कि जी हमारे पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की दिक्कतें हैं, कहाँ हम सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी जगह में सिंचाई की जो है प्रोविज़न लाए जाएं और बड़े बड़े कानून बनाने के बजाय आप छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें दूर होगी और किसान और बागवान भाई अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। और जहाँ तक बात रही सब्जी उत्पादकों की, उत्पादकों का भी यही मानना है कि जब हम बीमा करवाते हैं अपनी फसल का, क्योंकि उनको पता है कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तभी फसलें उनकी खराब हो जाएगी, ओला पड़ेगा तो उनकी सब्जी फिर से खराब हो जाएगी। सर मकसद क्या था, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोर्ट ने एक स्टेप लिया है, कोर्ट के होल्ड करने से सारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आप पहले इन पूरे कानूनों को रद्द कर दें और आप कुछ इसमें सुधार लाना चाहते हैं इन कानूनों के माध्यम से, तो आपको किसानों और बागवानों के जो अग्रणी संगठन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को उसमें बीच में लेना पड़ेगा, जो उनके डाउट्स है उनको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप कानून बनाएं। ना कि आप इस तरह से लोगों को अविश्वास करके ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बनाएं, अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाएं, जिसमें किसानों और बागवानों को शक हो कि आप जो है किसानों और बागवानों के साथ खड़े नहीं है, बल्कि आप अदानी और अंबानी के साथ खड़े हैं। ये हमारा मकसद था करते हैं। तो कम से कम छोटी छोटी जो समस्या हमारे प्रदेश के नागरिकों को की है, उनका भी सॉल्यूशन आप ढूंढ लिया करें। क्योंकि अगर छोटी हमारे जो
बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना वगैरह में हम देखते हैं कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं है। कम लैंड होल्डिंग में ही वो गुजारा करते हैं अपना कृषि के माध्यम से। तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था उनके लिए नहीं है, ये जंगली पशुओं से या फिर सूअरों से या बंदरों से या फिर आवारा पशुओं से। और इसके साथ जो सिंचाई, जहाँ लोगों को सिंचाई की ज़रूरत है, कि कुछ लोगों को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है किसानी कि जी हमारे पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की दिक्कतें हैं, कहाँ हम सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी जगह में सिंचाई की जो है प्रोविज़न लाए जाएं, और बड़े बड़े कानून बनाने के बजाय आप छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें दूर होगी और किसान और बागवान भाई अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। और जहाँ तक बात रही सब्जी उत्पादकों की, उत्पादकों का भी यही मानना है कि जब हम बीमा करवाते हैं अपनी फसल का, क्योंकि उनको पता है कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फसलें उनकी खराब हो जाएगी, ओला पड़ेगा तो उनकी सब्जी फिर से खराब हो जाएगी। सर मकसद क्या था, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोर्ट ने एक स्टेप लिया है, कोर्ट के होल्ड करने से सारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आप पहले इन पूरे कानूनों को रद्द कर दें, और आप कुछ इसमें सुधार लाना चाहते हैं इन कानूनों के माध्यम से, तो आपको किसानों और बागवानों के जो अग्रणी संगठन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को उसमें बीच में लेना पड़ेगा, जो उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप कानून बनाएं। ना कि आप इस तरह से लोगों को अविश्वास करके ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बनाएं, अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाएं, जिसमें किसानों और बागवानों को शक हो कि आप जो है किसानों और बागवानों के साथ खड़े नहीं है, बल्कि आप अदानी और अंबानी के साथ खड़े हैं। ये हमारा मकसद था। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन। क्या आप परेशान हैं सब्जी और ग्रोसरी के बढ़ते दाम? बाजार जाओ और समय भी गवाओ, इससे बेहतर प्ले स्टोर पे जाओ, VRT Mart ऐप डाउनलोड करो या फिर www.vrtmart.in पर लॉगिन करो और ऑनलाइन ऑर्डर करो। आप व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर लिखवा सकते हैं। कल्पा, रिकांगपियो, टापरी, भाबानगर, निगुलसरी और चोरा में फ्री होम डिलीवरी, वो भी कैश ऑन डिलीवरी के साथ।